इस तरह निकालें और दूसरा वाला ज़रा सा हल्के से होकर के आप मारेंगी तो ये निकल जाएगा खुद ही। ये इतने करारे बनते हैं कि ये खुद ही निकल जाते हैं। इतने सारे मेरे कड़क सोहन हलवे तैयार हो गए हैं। देखें कम चीज़ों में पूरे घर भर ये। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कभी कभी घर में कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है तो दिल चाहता है घर में कुछ बना लें। कड़क सोहन हलवा, इसके लिए मुझे घर में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मौजूद होती हैं ये सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने ये 4 चमचे लिए हैं। 4 चमचे मैंने इसके मैदे के शामिल किए हैं। ये 4 चमचे इस तरह से भर के 4 टेबल स्पून मैदे के और 8 टेबल स्पून खुश्क दूध के। कोई कंपनी का ले लें या फिर कोई खुला पैकेट में खुला दूध भी मिलता है बाज़ार में, वो भी यूज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। कंपनी का इस्तेमाल करना चाहें तो कंपनी का भी कर सकती हैं। बस इसको अब हमें करना क्या है कि अब हमें इसको मैदे को इसके अंदर हमें खुश्क दूध में इसको मिक्स करना है। इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। दूध और मैदे को हमने मिक्स करके साइड पे अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया है। अब हमने एक ये प्लेट ले ली है और मैंने ये कुछ घी लिया है थोड़ा सा, और मैंने ये कुछ साँचे लिए हैं, और मैंने ये कुछ मोल्ड इस्तेमाल करूँगी। जैसे भी आपके पास घर में हो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैं भी इस तरह के मेरे पास मोल्ड हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगी। अब हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा इसको हमें इस प्लेट को हमें ग्रीस करनी है, सब साँचों में भी अच्छी तरह से और प्लेट में भी अच्छी तरह से। हमें इसको घी को अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है इस तरह से, सब साँचों में भी इसमें भी। ये मैंने इसमें कर लिया है, हमें इसी तरह से साँचों में भी कर लूँगी। मैंने देखिए सारी अच्छी से सब चीज़ों को ग्रीस कर लिया है। सबसे पहले हमें ये काम करना है ताकि हमें जमाने में आसानी हो कड़क सोहन हलवा। अब इसके अंदर मैंने ये साशे भी मोल्ड भी रख दिए हैं, सारे साशे भी मैंने रख लिए और मोल्ड भी मैंने प्लेट में रख दिए। अब मैंने ये कुछ बादाम और कुछ अखरोट लिए हैं। आपके पास जो भी नट्स हो अवेलेबल घर में मौजूद वो आप डाल सकती हैं। मैं ये थोड़े थोड़े से सब में डालूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और मैंने कढ़ाई रख दी है और दरमियानी आंच कर दी है बिल्कुल। अब मैंने ये 1 कप लिया है, ये नॉर्मल कप है, ये छोटा नॉर्मल कप है। इसमें मैंने आधा कप में इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैंने इसमें घी डाल दिया है। ऑयल नहीं डालिएगा, घी डालिएगा। मीठा जिसमें भी बनता है घी में बनता है, घी में मज़े का लगता है और मज़ेदार सा उसका टेस्ट भी अच्छा आता है घी से। अब हम इसको गर्म होने देंगे। यही मैंने जो नॉर्मल कप लिया है इसी की मैं 1 कप चीनी भी इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने यही जो 1 कप मैंने अभी लिया था घी, आधा कप घी में, अभी यही वाला नॉर्मल कप में 1 कप चीनी का यूज़ करूँगी। इसमें ये 1 कप चीनी, ऑयल घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे और हमें इसको चलाते जाना है इस पैतले की मदद से। रोकना नहीं है इसको, अगर हम रोकेंगे तो हमारी चीनी जल जाएगी। इसको हमें मेल्ट करना है पूरा और इस तरह से हमें चमचा चलाते रहना है। हमें रोकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हमें बिल्कुल जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, ये देखिए मुसलसल मैं चमचा इसमें चला रही हूँ। इस पैचले की मदद से आप कर लें चीनी मेल्ट, या फिर कोई भी चमचा आपके पास हो तो आप चमचे की मदद से भी कर सकती हैं। इस तरह से मुसलसल आप ये चमचा इस तरह चलाते रहें जब तक कि चीनी का कलर चेंज नहीं हो जाता। लाइट ब्राउन सा करना है हमें, चीनी को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आना चाहिए और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और उसका लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है और ये बहुत गर्म हो रहा है। अब मैंने फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हमें इसके अंदर ऐड करते जाना और हिलाते जाना है इसको। सारा मिक्सचर मैं इसी तरह से इसके अंदर ऐड करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारा मिक्सचर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। देखें और कितना गाढ़ापन आ गया और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा सा आया। इसको मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, खूब काफ़ी अच्छी तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें खूब इस तरह से, और इसका इस तरह से गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लें। देखें कितना अच्छे से हमारा रेडी हो गया है, ये कितना अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है। अब मैं इसको सांचों में और मोल्ड में जमाऊँगी। अब मैं इसको चमचे की मदद से ऐसे उठाती जाऊँगी और ये सारे सांचों में इसको फैलाती जाऊँगी इस तरह से। चमचे से दबा दबा के इसको हम सारे सांचों में इसको हम इस तरह से फैला देंगे। गरम गरम में इसको फैलाना है। अभी मैं सारे सांचे आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इसमें डब्बे में भी इसमें डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में, मोल्ड सांचे जो भी हो आप उसमें जमा सकती हैं। इसको इस तरह से सारे में तैयार करके आपको दिखाती हूँ।
कड़क सोहन हलवा मेरा रेडी है। देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। जो मैंने फूल वाले निकाले हैं, ये मैंने इस तरह से निकाले हैं कि ये जो ना ये खुल जाते हैं, और मैंने इसको निकाल के इसको हम दोबारा भी पैक कर सकते हैं। इस तरह से ये टाइट हो जाते हैं, इस तरह निकाले हैं। और दूसरा वाला जरा सा हल्के से ऊपर के आप मारेंगी तो ये निकल जाएगा खुद ही। ये इतने करारे बनते हैं कि ये खुद ही निकल जाते हैं। इतने सारे मेरे कड़क सोहन हलवे तैयार हो गए हैं। देखें कम चीज़ों में पूरे घर भर ये। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।